राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। खंड आज्ञा चक्र को कहते हैं, पिंड उससे नीचे के शरीर को कहते हैं और ब्रह्मांड आज्ञा चक्र से ऊपर सिर के हिस्से को, जिसे बजर पोल भी कहते हैं। तो आत्मा जब इन तीनों से अलग होती है, नीचे पिंड से भी, इन श्वासों से भी, इस खंड से भी और ब्रह्मांड से आके वो अगम देश है, उसमें जब आत्मा मिलती है तब इस आत्मा का जन्म मरण छूटता है। कल के ज्ञान चर्चा में हमने इन तीनों को समझा। इस सारी ज्ञान चर्चा सद्गुरुदेव और शिष्य के बीच में चल रही है। कल सद्गुरुदेव कह रहे थे कि देवताओं को भी इस मनुष्य शरीर की इच्छा है कि वो मनुष्य शरीर प्राप्त हो तो हम परमात्मा की भक्ति कर सके। इस पर शिष्य कहता है कि देवताओं को तो इतना जतिपना, इतनी तपस्या त्याग करके और शुभ शुभ कर्म करके देव पदवी प्राप्त हुई है, देवलोक की योनियां प्राप्त हुई हैं, तो फिर वो मनुष्य जन्म क्यों चाहते हैं? 100 यज्ञ करने पर इंद्र की पदवी उसको प्राप्त हुई है, तो फिर देवताओं के राजा इंद्र भी मनुष्य जन्म की इच्छा क्यों रखते हैं? ब्रह्मा विधाता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, जीवों की रचना करते हैं, वो भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्यों वो मनुष्य जन्म चाहते हैं? ये सारे प्रश्न शिष्य ने पूछे हैं। उस पर सद्गुरुदेव उत्तर देते हैं, अबे संत बोल्या सुन शिष्य वाणी, करूं न्याव ऐसा जैसे दूध पानी। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हें न्याय करके बता रहा हूँ, यानी ज्ञान के आधार पर तुम्हें निष्पक्ष ज्ञान बता रहा हूँ, जिससे दूध एक तरफ और पानी एक तरफ हो जाए। यानी जैसे हंस दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, इसी तरह मैं भी तुम्हें सब ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो तुम्हें बता रहा हूँ। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य सुनो, पहले तो देवताओं ने बहुत शुभ शुभ कर्म किए, बहुत तपस्याएं की, बहुत त्याग किए, पुण्य किए और उन्हें देव पदवी प्राप्त हो गई। लेकिन देव पदवी मिलने के बाद उन्हें सच्ची सूझ आई, यानी देवताओं को आगे पीछे सब ज्ञान सूझता है। उन्हें वहां जाकर पता चला कि यहाँ पुण्य पूरे होने के बाद हमें फिर वापस मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, यानी यहाँ के पुण्य स्थिर नहीं है, वो खत्म होने वाले हैं। तो पहले मनुष्य पुण्य भोगता है, फिर पीछे उसे पाप भोगना पड़ता है। और देव योनि सिर्फ भोग योनि है, वहां पर भक्ति नहीं की जा सकती। तो पुण्य पूरे होने तक वहां पर रहते हैं और फिर उन पर काल आ जाता है। भोगे पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन बंचे। तो पहले पुण्य भोगे और पुण्य भोग कर फिर पाप भोगने के लिए उसे पशु पक्षी की योनि में आना पड़ता है, इसलिए वो मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र दूजे, बिना पद पहुंचा परले काल सूझे। तो ब्रह्मा इंद्र सबकी आयु अवधि है, लेकिन काल ऐसा बलवान, ऐसा शक्तिशाली है कि सब उससे जूझते हैं। चाहे ब्रह्मा विष्णु इंद्र देव, सब ही काल से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है जैसे ही उनके पुण्य खत्म होंगे, उनकी समय अवधि समाप्त हो जाएगी और उन्हें फिर काल के गर्भ में आना पड़ेगा। तो जब तक सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, सत्य पद की प्राप्ति नहीं होती है, अगम देश की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कोई भी काल से नहीं बच सकता है। जब देव जाने भरत खंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। इसलिए देवता भी इस मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा और कछु नाही।
तो देवता भी इसीलिए भरत खंड में ये मनुष्य जन्म मांग रहे हैं कि हे परमात्मा, मनुष्य शरीर देना, वो भी भरत खंड में देना, ताकि हम संतों के सत्य ज्ञान को धारण करके भक्ति करके उस परम पद में मिल सकें, इस काल के घेरे से मुक्त हो सकें। मिले मिनखा देही आवे साध शरणो, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। तो मनुष्य जन्म मिलकर जब सच्चे केवली संतों की शरण मिलती है, तब ही जीव काल के चक्कर से और जन्म मरण से बच सकता है। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं श्वास उश्वासो लंगे भव पारा। तो श्वास और प्रश्वास में जब संत विधि द्वारा इस राम नाम को रटा जाता है, तब ही सारे कर्म कटते हैं। श्वास की रटना में पाप खत्म होते हैं, उश्वास की रटना में कर्म कटते हैं। और केवल भक्ति करने पर तो श्वास और उश्वास में पाप भी खत्म हो जाते हैं और कर्म भी खत्म हो जाते हैं। तब आत्मा परमात्मा में मिलती है, तब इस जीव का जन्म मरण से छुटकारा होता है। सुनो संत वाणी गहे पंथ सूदा, हृदय ज्योत जागी मिटे अंध चुंदा। तो केवली संतों के बताए अनुसार इस राम नाम को, इस ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास में रटो, जिससे हृदय में इस सत्य शब्द की जागृति हो जाए और हमारे अंदर से ये भरम रूपी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाए। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं अंदर बैठता है, तब तक ये अंधकार मिटता भी नहीं है। तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देव आत्म लखे भक्त बेवा। तो सारी आन की उपासनाओं को छोड़कर, यानी चाहे देहधारी गुरु हो, चाहे अन्य कोई भी साधन हो, कर्म हो, सबको छोड़कर इस संतों के ब्रह्म ज्ञान को धारण करो। ये संतों की सच्ची सेवा करना है। इस राम नाम को मुख से जपना, इसका सिमरन करना, ये सच्ची सेवा है, उस परमात्मा की सेवा है। और इससे ही आत्मा परमात्म पद की प्राप्ति कर सकती है और तब ही उसे ये सारे भेद मिलते हैं। तो आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, भरम कर्म सुजुग बंदिया कहाँ मुक्त कहाँ से होए। जब तक ये सारा संसार भरमों में और कर्मों में बंधा हुआ है कि मैं यज्ञ करूं, मैं हवन करूं, मैं तीर्थ करूं, मैं दया करूं, दान करूं, पुण्य करूं, तपस्या करूं, जब तक इन सारे कर्म बंधनों में लगे हो, तब तक कैसे इस आत्मा को अंतर में इस परमात्म पद की प्राप्ति हो सकती है। बाहर के शुभ शुभ कर्म करोगे तो बाहर की ही पदवियां मिलेगी, अंतर की पदवी नहीं मिलने वाली, न उस परमात्म पद की प्राप्ति होने वाली है। तो मुक्ति का और मोक्ष का एक ही रास्ता है और वो अंतर में ही मिलता है। वो परमात्मा अंदर है, बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सुनवाणी शिष चेत या शिवरण लागा सूर। सतगुरु के ऐसे अभय वचन सुन के, ऐसे ज्ञान वचन सुनकर वह शिष्य सिमरन करने लग गया। राम नाम लिव लागी सुनिया अनहद तूर। जिससे उसको राम नाम को उसने लिव से, लगन से बैठकर इस राम नाम का सुमरन किया, तो अंदर शब्द जागृत हो गया और वह सब जगह अनुभव होने लग गया। श्रवण भवन स्वावणा लागे सुनिया शर्मा बाजा। जैसे ही शब्द की ध्वनि इन कानों को सुनाई दी, तो उसे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही उसे आनंद आने लग गया। इतनी सुहानी लगी कि वो बार बार उसको देखने का उसका मन करने लग गया। मनमो हरक बधाई कीनी दिन सतगुरु महाराज। जब मन को उसको सुनने में आनंद आने लगा, तो शिष्य कहता है कि हे ज्ञान गुरुदेव, आप धन्य हैं, धन्य हैं, कोटि कोटि नमन है ऐसे केवल ज्ञान को। राम नाम रसना लिव लागी गढ़ में गद गद वाणी। और जब रटना से इस राम नाम को लिव लगाकर कंठ पर शब्द जागृत हुआ, तो रोम रोम में इस शब्द का अनुभव करने लग गई आत्मा। कण कण रोम कप कपी चाली नैन न संभे पानी।
जब पहली बार शब्द की ये धुन सुनाई देती है ना, जब ये अनहद की धुन की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि उसको बताया नहीं जा सकता। बस आँखों में से निरंतर आँसू बहने लगते हैं और आत्मा अंतर परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, तूने इतनी देर से मुझे ये ज्ञान क्यों दिया? इतनी देर से मुझे ये समझ क्यों दी? इतना प्रेम उस समय उमड़ रहा होता है कि उसे होश नहीं होता है और मन भी इस धुन को बार-बार सुनता है, बार-बार सुनता है। अंदर से ये भी डर लगने लगता है कि ये कहीं चली ना जाए। ऐसा नहीं है कि ये आने के बाद चली जाती है, लेकिन शुरू-शुरू का जो प्रेम होता है, उसी तरीके से आत्मा को जब पहली बार इस शब्द धुन को सुनती है, तो इतना प्रेम आता है, उसका कुछ करने का ही मन नहीं करता है। उसे लगता है कि बस मैं हर समय बैठ के इस धुन को सुनती रहूं। कंठ भावना विच कमला फूल्या जामे शब्द प्रकाशा। तो जब सबसे पहले इस कंठ चक्र पर आकर शब्द जागृत हुआ, तो पहली बार ये अनुभव हुआ। श्वास तो पहले भी चल रही थी, लेकिन कभी भी इस आती और जाती श्वास पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। दोनों चल रही होती है, श्वास हम ले भी रहे होते हैं, श्वास को छोड़ भी रहे होते हैं, लेकिन अंतर में इस श्वास को देखा कैसे जाता है। इस ये सुरता इस नृत्य द्वारा अंदर के चक्षुओं से इस श्वास को बिल्कुल चक्री की तरह गोल घूमते हुए देखती है और इसमें राम नाम का सुमरन करती है। सुरत निरत मन पवना दी से आवत जावत श्वासा। तो ये श्वास भी अंदर चलते हुए दिखने लग जाते हैं और ऐसे ज्ञान की समझ शब्द जागृति के बाद ज्यादा आती है। जितना जितना आप ज्ञान को सुनोगे, जितना जितना इस ज्ञान को मन लगाकर आप सुनते जाओगे, उतने उतने आपको खुद अनुभव होंगे। जो सुमरन कर रहे हैं, जो रटना कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस बातों को क्लियर समझ पाते हैं कि क्या कहा जा रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है। ऐसा है केवली भगवंतों का ज्ञान, इतना निर्मल अमृत के समान। जितना जितना इस ज्ञान को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना ज्यादा अनुभव होता है, उतना ज्यादा अंदर अच्छा लगता है। ऐसे लगता है बस सुनते रहें, सुनते रहें। बाहर का ज्ञान तो कोई भी भजन सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, कहानी सुनोगे, किस्सा सुनोगे, बोर हो जाओगे, लेकिन ये रोज सुनोगे तब भी बोरियत नहीं होती है। हर बार लगता है कि कुछ नया है, कुछ अलग है। इतना आत्मा को इस ज्ञान का आनंद आता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।